डायबिटीज और ओबिसिटी ये मॉडर्न लाइफस्टाइल की देन है। आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है वो ऐसा हो गया कि लोगों को मोटा भी कर रहा है और लोगों का वेट बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज की प्रॉब्लम को भी बढ़ा रहा है। इंडिया को तो डायबिटिक कैपिटल कहा जाने लगा है। बड़े अफसोस की बात है, जब देखो जिससे बात करते हैं मुझे डायबिटीज है ना, इसलिए मैं ये नहीं खा सकता, इसलिए मुझे रोज दवाई खानी पड़ती है, इसलिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। और कितना मुश्किल होता है किसी भी बीमारी को साथ लेके चलना, और उस बीमारी के लिए सारी उम्र दवाई खाना बहुत मुश्किल होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं डायबिटीज के बारे में ही बात करूंगी और ऐसी मैं 4 चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूं जिनको अगर आप अपना लेते हैं तो डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। एक्चुअल में जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रेमेडीज, वो एक्सपीरियंस के साथ शेयर की जाती हैं, लोगों के एक्सपीरियंस के साथ, किसको कितना फायदा हुआ उसके साथ। लेकिन हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक का उसको अडॉप्ट करने का तरीका अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि कितनी सिंसियरली आप उस चीज को अडॉप्ट करते हैं, उतनी जल्दी आपको फायदा होगा। ये देसी चीजें होती हैं, अपने घर में मिलती हैं, आराम से उनको किया जा सकता है, तो इनको अपनाने में कोई नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, होगा तो फायदा ही होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं डायबिटीज। क्या है डायबिटीज? डायबिटीज है ब्लड में शुगर लेवल का ज्यादा होना, ब्लड में ग्लूकोज का ज्यादा होना। ग्लूकोज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम रह नहीं सकते, वैसे ही ग्लूकोज भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो हमारी जरूरत से ज्यादा हमारे ब्लड में पहुंच जाए। ग्लूकोज अगर हमारे कहाँ से मिलता है? ग्लूकोज जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है, और वो ग्लूकोज जो है वो डाइजेशन के साथ साथ हमारी बॉडी में धीरे धीरे हमारे सेल्स तक पहुंचता है और सेल्स को एनर्जी देता है, जिससे वो काम करने में काम करते हैं और जिससे वो हेल्दी रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो या तो सेल के पास पहुंचता नहीं है या एक एक्सेस में पहुंच जाता है। दोनों ही बातें जब होती हैं, दोनों ही प्रॉब्लम का कारण होती है, दोनों ही डायबिटीज का कारण होती हैं। हमें अपने फूड से ग्लूकोज तो मिल गया, लेकिन वो सही से डिस्पोज नहीं हुआ, जहां उसको पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा, लेकिन ब्लड में मिल गया, तो वो डायबिटीज का कारण बन गया, एक बीमारी का कारण बन गया। और उसको सही तरीके से यूज करने के लिए हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन उस ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है, क्योंकि हम सारा दिन तो खाते नहीं रहते हैं कि हम लगातार खा रहे हैं और वो ग्लूकोज हमको मिलता जा रहा है। हम तो एक टाइम पे खाना खाते हैं, ग्लूकोज हमको मिल गया, वो एक जगह स्टोर हो गया, और इंसुलिन जो है वो जरूरत के हिसाब से उसको धीरे धीरे करके सेल्स तक पहुंचाता है ताकि उनको एनर्जी मिलती रहे। अब वो एनर्जी हमारे काम आती है। इंसुलिन का काम ही वो है कि वो डायरेक्ट ग्लूकोज को ब्लड में ना जाने दे, बल्कि उसको सही तरीके से जाने दे और सही तरीके से सेल्स के पास पहुंचने दे, ताकि सेल जो है वो अपना काम सही से करते रहें, हमारे जो टिश्यूज हैं वो अपना काम सही से करते रहें, और ये हमारी बॉडी बहुत आराम से कर लेती है। ऐसा अच्छा मैकेनिज्म बना हुआ है कि अगर हम डिस्टर्ब नहीं करें तो ये सारे काम अपने आप आराम से होते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमारा लाइफस्टाइल और हमारी डाइट ऐसी हो गई है जो हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करती है। तो इस डिस्टरबेंस को रोकना जरूरी है अगर आप चाहते हैं आप हेल्दी रहें, आपको मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां ना हो, हाई बीपी जैसी बीमारी ना हो। प्रॉब्लम कब आती है? जब इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बन रहा है। अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो हमारे सेल्स के पास वो जो ग्लूकोज की एनर्जी है वो नहीं पहुंच रही है, सेल्स भूखे रह जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और नुकसान होना शुरू हो जाता है, बीमारियां क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। सेल अगर इंसुलिन तो बन रही है, लेकिन अगर हमारे सेल उस इंसुलिन को पहचान नहीं रहे हैं, उसको काम में नहीं ला रहे, तब भी नुकसान होता है, जिसको कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस पैदा हो जाता है बॉडी के अंदर, कि इंसुलिन तो बना लेकिन उसको यूज नहीं हुआ, उसका यूज नहीं हुआ, वो ताला नहीं खुला जिससे हमारी एनर्जी, जो हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है वो सही मात्रा में हमें मिलता रहे और एनर्जी जो है वो सही मात्रा में मिलती रहे, वो ताला नहीं खुला, उसकी चाबी नहीं मिली। तो इन दोनों ही चीजों को, देखिए, इंसुलिन रेसिस्टेंस ना हो या इंसुलिन सही मात्रा में बने, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। जब इनमें जरा सा भी इम्बैलेंस हो जाता है तब दवाई की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर इंसुलिन की दवाई देता है ताकि वो इंसुलिन आपके अंदर जाने के बाद उस ग्लूकोज को सही तरीके से उसको यूज करे, और जब दवाई लेना भूल जाते हैं तो वो फिर
प्रॉब्लम आती है। इसीलिए डायबिटीज अगर किसी को एक बार हो जाए तो कहा जाता है कि ये लाइफ टाइम के लिए आपको दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन मॉडर्न रिसर्च में ये पाया गया है कि आपको अगर आप अपनी तरफ ध्यान देना शुरू कर दें तो आप धीरे धीरे करके डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं और दवाइयों से बच भी सकते हैं। 2 टिप्स मेन हैं जो बहुत जरूरी हैं। आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है, आपके मसल्स उसको मैक्सिमम उस एनर्जी को यूज करते हैं। यानी कि मैक्सिमम आपका ग्लूकोज कहाँ यूज हुआ? आपके मसल्स के थ्रू यूज हुआ। और मसल्स को अगर भूख लगेगी तभी वो उसको अडॉप्ट करेंगे, तभी उसको वो यूज करेंगे। अगर उनको ही भूख नहीं लगेगी तो उस शुगर को वो यूज नहीं करेंगे और वो आपके ब्लड में जाएगी। मसल्स को कैसे भूख लगेगी? उसको भूख लगेगी जब आप एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज भी एक ही तरह की नहीं होगी कि हमने तो जी आधा घंटा वॉक कर लिया काफी हो गया हमारे लिए, नहीं। मसल्स की टोनिंग जरूरी है, मसल्स की एक्सरसाइज जरूरी है, ताकि आपको आपके मसल्स को मैक्सिमम भूख लगे और वो मैक्सिमम उस ग्लूकोज को लेके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको यूज करें, ना कि उसको ब्लड में जाने दें। आपके मसल्स जो है ना वो सिर्फ इतना ही नहीं करते हैं कि उस एनर्जी को ठीक से यूज करेंगे, उसके साथ साथ वो ऐसा एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करेंगे कि आपका जो ग्लूकोज है वो सही तरीके से यूज हो। यानी कि मसल्स की टोनिंग और मसल्स की एक्सरसाइज तो हर तरीके से जरूरी है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपको डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम ना हो या मोटापे जैसी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें मैक्सिमम आपके मसल्स यूज हो रहे हैं, मैक्सिमम आपके मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है, चाहे वो वेट लिफ्टिंग है, चाहे वो साइकिलिंग है, चाहे वो जॉगिंग है, या कोई ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिससे आपके मसल्स बिल्ड हो रहे हैं, तो आप अपने आप को इस परेशानी से बचा सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में भी यही होता है कि आप इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाते हैं, आपकी जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को पहचान नहीं रहे हैं, उससे पूरा फायदा नहीं उठा रहे हैं और ग्लूकोज जो है वो आपके ब्लड में जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज में भी बहुत जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें ताकि वो जो इंसुलिन रेसिस्टेंस आ गया है वो ठीक हो जाए और आप अपने आप को इस परेशानी से बचा पाए। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको डाइट की तरफ भी ध्यान देना होगा। डाइट में आपको प्रोसेस चीजें, मैदा वाली चीजें या ऐसी चीजें जो बहुत बहुत जल्दी आपको एनर्जी देती हैं, जिनका ग्लिसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, वो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो एकदम से ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज करती हैं और उससे डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है। तो अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करें जैसे होल ग्रेन्स हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको शामिल करें ताकि आपको ये परेशानी जो है वो ना हो। तो आपने नंबर 1 पर एक्सरसाइज करना है, नंबर 2 पर अपनी डाइट का ध्यान रखना है, और अगर इन दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपका वेट अपने आप मैनेज हो जाएगा, क्योंकि वेट मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। जिसका वेट बढ़ेगा उसको डायबिटीज के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जो टिप्स मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं उनमें मेन 3 चीज आई हैं। नंबर 1 पर आया कि आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। आप बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो उससे आपको नुकसान होगा। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं, अपने काम करने के तरीके को बढ़ाएं। सारा दिन काउच पर बैठ के सिर्फ टीवी नहीं देखना है या सिर्फ कंप्यूटर पर काम नहीं करना है कि हमारा तो ऑफिस का काम बहुत है, हम तो कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। नंबर 2, आपने अपनी डाइट कंट्रोल करना है। ऐसी डाइट खानी है जिसमें आपको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स मिले और जिसमें आपको सैचुरेटेड फैट ना मिले, जिसमें आपको प्रोसेस चीजें ना मिले, मैदा वाली चीजें ना मिले। ऐसी डाइट आपने खानी है, यानी कि हेल्दी डाइट खानी है, होल ग्रेन खाने हैं। और नंबर 3, आपने एक्सरसाइज करनी है। ये तीनों काम अगर आप कर लेते हैं तो डायबिटीज आपके पास आएगी नहीं। अगर हो भी गई है तो थोड़े दिन में धीरे धीरे करके आप अपने आप को दवाइयों से बचा सकते हैं, दवाइयों से अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। डायबिटीज से बचने के ट्रीटमेंट का यही एक बेस मंत्र है जिसको अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और उनको नुकसान होता है। चलिए आज एक जूस आपके साथ शेयर करती हूँ। ये एक ऐसा ग्रीन जूस है, अगर आप किसी को डायबिटीज है तो वो इसको अगर लेता है तो उसको बहुत फायदा होगा। इसमें आपने 5 से 7 पत्ते नीम के लेने और एक छोटा सा स्ट्रिंग आपने लेना है मोरिंगा लीव्स का। ये दोनों पत्तों को अच्छे से धो लें और 1 गिलास पानी में डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। जब ये पत्ते अच्छे से पिस जाएंगे तो उसको आप एक छान लें और छान के एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग आपने ये लेना है कम से कम 1 महीना। 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि आप जब डॉक्टर से चेक करवाएंगे तो आपका डायबिटीज जो है वो अपने आप कम हो गया होगा और डॉक्टर आपकी दवाइयां कम कर देगा। लेकिन डॉक्टर से पूछे बिना
आपने ना तो अपनी दवाई बंद करनी है, ना तो अपनी दवाई कम करनी है। आपको सही सलाह आपका डॉक्टर देगा। आप ये तरीके अपनाइए, फिर देखिए कि डॉक्टर को ही लगेगा कि हाँ दवाइयाँ कम कर देनी चाहिए और आप ठीक हो जाएंगे। तो चलिए आप ये आसान से तरीके, 3 तरीके, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल एंड डाइट, इनको अपना लें। ये जूस पीते रहें और अपने आप को डायबिटीज से बचा लें। डायबिटीज से बचना, मोटापे से बचना बहुत जरूरी है। अगर आसान तरीके से बच सकते हैं, दवाइयां ना खानी पड़े, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। आप अपने आप को ठीक रखिए, फिट रखिए। फिट रखते हुए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।